पपेट टूल इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे एक मिनट, आज की जो हमारी क्लास है वो है पपेट टूल और फिर बल्कि यूं कर लें 3D लोगो और पपेट टूल, ये आज की हमारी क्लास है भाइयों। मेरा कीबोर्ड मेरा माउस सब तबाह हो चुका है तो वो मुझे सही करना है। 3D लोगो और पपेट टूल ये दो आज हमारे टॉपिक होंगे। तो पहले हम चलते हैं अपने गूगल की तरफ। गूगल से हम लाते हैं ARY, बल्कि ये होना चाहिए मेरे पास। आप लोग अगर माइक अनम्यूट रखें तो ज्यादा बेहतर है। सर बैकग्राउंड में शोर होता है असल में। कोई बात मैं नहीं तो सर, इसी म्यूट करता वो हूँ। उससे बेहतर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले ही बैठा हूँ बस। चले खुश रहे। अभी तो बेटी चली गई है, नहीं तो वो भी आई थी। अच्छा, हाँ, वो बैठती है पहले आके, अच्छा भाई क्या कर रहे हैं अब्बा, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, 5 मिनट सब कुछ करके फिर जाती है। अच्छा जी। तो बल्कि ये हुई ना क्लास। अमजद भाई क्लास चेक करें। ये ले सर। अच्छा जी, चलें आज हम एक कैमरा लगाते हैं। अभी बाकी सारी सेटिंग्स छोड़ दें कैमरे की। 50 mm का हम कैमरा ले रहे हैं, कैमरा 1 इसका नाम है, इसको हम ओके अरे करें। शुरू करें, कहाँ से ठीक किया, है सर, कैमरा कैसे आया था? ये राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू जाके कैमरा लिया। अच्छा अच्छा ठीक है। ये भी हमने कैमरा लगा लिया। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्ले में आपके पास बहुत सारे व्यूज आ गए हैं। ठीक है, कैमरा 1 एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्रंट लेफ्ट राइट वगैरह सब आ गया, क्योंकि अब हम 3D डोमेन में जा रहे हैं। तो कैमरा 1 है, कैमरा 1 अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और ये कैमरा है, तो मेरे पास कैमरे की सेटिंग्स हैं कुछ। कैमरा ऑप्शंस, जूम, डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकस डिस्टेंस, अपर्चर, ब्लर, आयर, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है सर, तो जो कैमरा ऑपरेट करते हैं उनको तो ये सब चीजें अंदाजा हो गया। ओरिएंटेशन, और इसको एक तरीका ये भी होता है कैमरे को ऑपरेट करने का कि हम, सॉरी, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एक तरीका और भी होता है जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा फिर इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे यहाँ से हम कर सकते हैं, ये देखें, ये कैमरा मूव हो रहा है बेसिकली। ठीक है, और इसकी एक ओरिएंटेशन ये भी है, ये कैमरे की मूवमेंट है, ये लोगों की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ये कैमरे की पोजीशन है, ये कैमरा पीछे जा रहा है, ये आगे आ रहा है, ये टिल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको सारे को रीसेट मारते हैं। ये ट्रांसफॉर्म है, और अच्छा जी, ये क्या खोला है मेहताब भाई? तो हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है कस्टम व्यू, ये कस्टम व्यू अच्छा 2 है और ये कस्टम व्यू 3। ठीक है, तो अगर मैं अब कैमरा पे स्विच करता हूँ तो अब मुझे ये सीन नजर आएगा। मैं अगर वापस इसको कस्टम व्यू पे चला जाता हूँ फिर मुझे वो तो फ्रंट पे नजर आएगा, लेकिन कैमरा जो है वो आगे पीछे हुआ है। तो इसको हम यूं करते हैं कि कैमरा यहाँ से लगाते हैं फ्रंट से। ठीक है, और इस ARY को हम रोटेट करते हैं
इसको रोटेट करते हैं जी एंगल में, नहीं सॉरी, चले इसको वहीं छोड़ दें, इसको हम डिलीट मारते हैं फिलहाल, और ARY को हम दोबारा ले आते हैं, इसको फिर 3D बनाते हैं, ठीक है। और अब हम जाते हैं फ्रंट व्यू पे, और कैमरे को अपने फ्रंट व्यू के हिसाब से हम सेट करते हैं सेंटर, ठीक है सर। ये कैमरा मैंने, सॉरी, ये कैमरा अगर सही है, आप मैं कैमरा लेता हूँ यहाँ से, तो ये मुझे ये दिखाएगा, ठीक है। सही है। अच्छा, मैं दोबारा से फ्रंट व्यू पे जाता हूँ और कैमरा सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे कैमरे की मूवमेंट चाहिए। मैंने कैमरा यहाँ से लेके और दोबारा से सेंटर किया तकरीबन अंदाजे से, और अब मैं लूंगा साइड व्यू, लेफ्ट या राइट। ये है कैमरे का इस लोगो से डिस्टेंस, ठीक है सर। इसका मैं अब ये देखें, अब एक्सिस देखिए कैमरे के, कैमरे का है एक ये एक्सिस है ग्रीन वाला, इस पे आ रहा है वाई एक्सिस, एक ये है ब्लू वाला जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस है वो उस तरफ है। तो मैं इसको जेड से अगर पीछे करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको जेड से पीछे करूंगा तो क्या होगा, ये लोगो बेसिकली जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और यार मेरा जो वो है ना सारा वो डिस्टर्ब हो गया अभी असल में, मल्टीपल व्यू, वो मेरे, एक मिनट, नहीं, चले खैर, वो यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल विंडोज आ जाएंगी, तो आप इसका रिजल्ट भी उसमें देख रहे हो। खैर बहरहाल अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। पहले ये लोगो तो जो था ये पूरा इस पे विंडो पे आया हुआ था, क्योंकि कैमरा पीछे था, कैमरा करीब था इसके। बहरहाल अब हम आते हैं वापस दोबारा से फ्रंट पे, या कस्टम व्यू पे आते हैं, या फिर हम फ्रंट पे चले जाते हैं, और फ्रंट पे जाने के बाद लेफ्ट पे जाते हैं, और इस ARY की कॉपी बनाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको हम देते हैं नाम, सॉरी, इसको रीनेम करते हैं, सबसे नीचे इसको देते हैं साइड एंगल, इसको डुप्लीकेट बनाते हैं साइड 2, और इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं टॉप, इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं बॉटम, सॉरी, और इसकी हो जाएगी फ्रंट डुप्लीकेट, की हो जाएगी, अच्छा कर्सर यूज नहीं करना है यहाँ पे, बैक। तो ये 6 साइडें पूरी हो गई इसकी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कर्सर यूज अगर आपने कर लिया है यहाँ पे, ये इसको ऊपर नीचे करते हुए, तो बेसिकली उस कर्सर से ये मूव हो जाएगा। हमने अभी सारी कॉपीज एक ही पॉइंट पे बनाई है। अच्छा, जो बैक है उसको हम देखें, कैमरा इधर है, और तो यहाँ पे जो है वो फ्रंट है। इस बैक को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं पीछे ले गया, इसको मैं सिर्फ जेड एक्सिस घुमा रहा हूँ, देखें मेरा कर्सर ऊपर जा रहा है, मैं इसको ऊपर नहीं ले जा सकता। कर्सर नीचे आ रहा है नीचे, क्योंकि ये सिर्फ जेड एक्सिस पे चलेगा, तो इसके स्केल्स ऑलरेडी मैच हैं। अच्छा, साइड, सॉरी, बैक वाला तो इधर आ गया ना, थोड़ा सा इधर कर लेते, मिक्स हो रही लाइन। उसको साइड की बजाय अच्छा, लेफ्ट अब राइट कर साइड देते हैं। एडजस्ट, लेफ्ट राइट मैंने जानबूझ के नहीं चले किया आपकी सर, मर्जी। ठीक है। आ जाते हैं,
लेफ्ट चल रहा है इस वक्त, लेफ्ट पे तो हम हैं। इसकी अब हमें रोटेशन चाहिए। कौन सी रोटेशन चाहिए, कोई अंदाजा बता सकते हैं आप लोग? देखिए सारी लेयर्स 3D में बनी हुई है, ठीक है। जी रोटेशन चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, क्या चाहिए अंदाजा आपका? आपका मुझे जवाब चाहिए। ये जी है, रोटेशन हमें फ्लिप ये वाई है। फ्लिप चाहिए ना हमको, अगर हम उसको साइड से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हमें इसका फ्रंट चाहिए, ये क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं, तो ये अब ये साइड है ना, तो हमें यहाँ पे ये लोगो नजर आना चाहिए। इसको घुमाना है मुझे, तो ये ग्रीन जेड ग्रीन एक्सेस वाले पे एरो, घूमेगा। ग्रीन वाले एरो से करेंगे। नहीं, ग्रीन पे नहीं काम बनेगा। अच्छा, मैं घुमा देता हूँ, सॉरी। देखें यहाँ से, देखें एक्स है, ये ग्रीन वाला है, वाई। आप कह रहे हैं इसको घुमाएं, मैं वाई को घुमाता हूँ, देखें क्या होगा। ठीक है, और ये एक्स है, और ये जेड है। अब जेड में अंदाजा हो रहा है आपको ये कैसे घूम रहा है? ये कैमरे के सामने इस वक्त जी रोल हो रहा होगा, ये जी, रोटेट हो रहा होगा रोल हो रहा कैमरे है। के सामने। ठीक है, तो हम इसको एक्स, यानी वो एंगल जो उधर आगे की तरफ निकला हुआ है, हम उसको पकड़ के तो इसको घुमाएंगे। सॉरी सॉरी, वाई वाई, एक्स नहीं वाई। और कितना घुमाना चाहिए हमें अंदाजन? पूरा 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है सर। अच्छा, अब आ जाएं साइड 2 पे। इसको -90 कर दें। साइड 1 को मैं अब करूंगा, साइड 1 को मैं बंद। साइड 2 पे आएंगे, हैं ये 90 पे क्यों आएगी? भाई क्या हो गया? ये लेयर तो ऑफ ही है जिसको भी आप देख रहे हैं। हाँ, ये तो ऑफ है ना, बाकी ये तो ऑफ नहीं है। ये तो घूम भी नहीं रही। सेलेक्ट करेंगे उसको एक तो। मिनट यार, एक मिनट। ये फ्रंट है, इसको करें डिलीट। ये बैक है, साइड है, साइड 2 है। चलें एक साइड को हम इसकी रोटेशन से पहले इसकी पोजीशन लेते हैं, इसको मूव कराते हैं, इसकी रोटेशन लेते हैं, इसकी वाई रोटेशन घुमाते हैं, 90 करते हैं इसको। ठीक है, साइड 2 की पोजीशन पहले थोड़ी सी पीछे लाते हैं, फिर इसको रोटेट करते हैं, इसकी वाई पोजीशन भी 90 करते हैं। अंदाजा हुआ था क्या मसला हो रहा था? वो डुप्लीकेट्स बनी हुई थी वहां। हाँ, वो जो आप कर रहे थे वो दूसरी भी लेयर ले रही थी, शायद कनेक्ट कनेक्ट भी हुआ था डुप्लीकेट के अलावा, आई डोंट नो। अच्छा, अब ये हो गया चैलेंज आपके पास। आपने क्या करना है, आपने इसकी और उसकी पोजीशन को मैन्युअली सेट करना है। इसके और भी ऑप्शंस होते हैं, आप स्नैपिंग ऑन कर सकते हैं, आप ग्रिड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्नैपिंग ऑन करता हूँ, और
ग्रिड 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 कैसे ऑन होते हैं जरा मैं गूगल कर ले रहा हूँ। नहीं नहीं ग्रिड नहीं। I just wanted to show you guys how, which is command apostrophe. And you can also do the shortcut for that, which is command apostrophe. And I honestly don't use this much. यार कहाँ है? चले खैर, वैसे ही ग्रिड की प्रैक्टिस भी नहीं है, आपको ये मैनुअल ही करना है ताकि आपको इन एक्सेस का सही से पता चल जाए और आपको अंदाजा हो कि हमें इसको कैसे, ये जो टूल्स हैं एक्सेस के, ये आपको सही से यूज करने हैं। इसका असल पर्पस भी यही है, इसकी आप ओपेसिटी कम करें ताकि आपको पता चले कि आपने इसको किस तरह से उसके साथ मैच करना है। ठीक है, ठीक है। जूम करें इसको, ऐसे क्लोज लेके जाएं, ये वैसे मैनुअल प्रैक्टिस है सारी। ठीक है, और अब आपने ये जो ओपेसिटी जो कम हुई है ये वाला नहीं, बल्कि जो साइड 2 है ये वाली, इसकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन में जो इसकी ठीक है सर, इस तरह इसको मैच कराना था। एक्सरसाइज तो यही है, बहरहाल वो ग्रिड अगर ऑन हो जाता है और स्नैपिंग ऑन हो जाती है तो ये काम और आसान हो जाता है। ग्रिड का यहीं पे कहीं पे शॉर्टकट भी है, मतलब छोड़ने पर टाइम जारी करता है। अच्छा, ये हो गई साइड है। अब आ जाए बैक पे, तो बैक को तो हमने सिर्फ यहाँ से Z पकड़ के तो इधर ले आना है, और टॉप टॉप को हम फिलहाल यहाँ से पकड़, टॉप का हम Z मूव कराते हैं, और टॉप को अब हम किस पे घुमाएंगे, ये जो हमारे पास X एक्सिस है इस पे घुमाएंगे। ठीक है, टॉप को रोटेट करते हैं, X एक्सिस पे रोटेट करते हैं, ये हो गया टॉप, इसको भी यहाँ पे हम 90 कर देंगे। ठीक है, और इसी टॉप की कॉपी बन जाएगी। ये दूसरा तरीका है। अच्छा, अब हम इस टॉप के कॉर्नर मैच कराते हैं, इस टॉप की हम देते हैं पोजीशन। तो पहले जो हम बाय हैंड कर सकते हैं वो कर लेते हैं करीब करीब, और इधर ले आते हैं। भाई मैक्सिमम जूम इन है, और अब इसकी जो वाई मूवमेंट है इसको हम यहाँ से मैनुअली देख लें। सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसी की हम इस टॉप की कॉपी भी बना सकते हैं। टॉप 2 है तो इस टॉप 2 को हम बॉटम कर देते हैं और इसको यहाँ से मूव करा के तो इधर ले आते हैं। अच्छा, बॉटम की पोजीशन लेते हैं और इसको छेड़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो सर ये देखें एजेस मिल गए हैं काफी हद तक। अच्छा, अब रह गया ये साइड वाला। इस साइड की पोजीशन पहले मैनुअली चेंज करते हैं। इसको कहाँ जोड़ना है, इसको हमें इसके साथ मिलाना है जो फ्रंट व्यू है। बता भाई, ये फ्रंट व्यू और वो जो साइड व्यूज थे, ये आपस में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या मतलब? मतलब ये थोड़ा लेफ्ट साइड के ऊपर हम लेके गए, ये हम तकरीबन थोड़ा सा आगे करके रख रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा मुझे। समझा नहीं बेहतर सर, हो ये तो स्क्वायर बताओ। नहीं है ना, लंबा है, लंबा है ना। हाँ, ये देखें ना, ये लेफ्ट साइड जो अभी जो आपने सेलेक्ट किया, अच्छा आप इसको आगे लेके आ गए।
अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही सही है। अब ये गैप आ रहा है ना हमारे पास, ये हमें फिल करना है। चैलेंज यही है ना कि सही लोगों सही को फिर पूरा कैसे करना है। और हम क्यूब बना रहे हैं बेसिकली। सही है। अच्छा वैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैं फिर बता दूं आपको। जब हम एलिमेंट 3D पढ़ेंगे तो एक इमेज हमको देना होगा, वो क्यूब खुद ही बना देगा। लेकिन बहरहाल ये जरूरत है इसकी कि आपकी ड्रिल और आपके एक्सेस पे जरा कमांड अच्छी हो जाए, इसलिए ये एक्सरसाइज करवाई जाती सही है। है। अच्छा बैक की पोजीशन हम देखते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेस है ना, ये मतलब जितने स्ट्रांग होंगे उतना अच्छा आप 3D में काम कर सकेंगे। अच्छा ये हो गया सर। अब क्या मसला है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको स्ट्रेच कर दें, ठीक है, या ये काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए था कि अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हम ये काम कर सकेंगे बआसानी, और अगर हम स्क्वायर नहीं लेते तो फिर हमें या तो इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा या बाकियों को क्रॉप करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमें क्या करना चाहिए? बताओ भाई, अगर हम 3D ऐसा बनाएं कि हम उसको टॉप और बॉटम जो है वो छोड़ दें, तब तो ये वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर हम सिर्फ चारों साइडें बनाएं तो वो चारों साइडें बराबर होंगी, हम उस एक्सेस के ऊपर उसको वही ना करवाएं, रोटेट ही ना करवाएं टॉप और बॉटम वाले एक्सेस पे। चलें अभी आ जाते हैं उस पॉइंट पे। अच्छा इसकी ओपेसिटी पहले 100% कर दूं, ये तंग कर रही है, और फिर मैं इसको ऑफ करता हूँ ताकि मुझे जरा नजर आ जाए ये कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं हाइफन की दबा रहा हूँ ताकि मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, और साइड की जो साइज है, स्केल, ये 109 है, इसको 111 कर देते हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये सब ब्लॉक हुआ है, इसको 111 कर देते हैं। ठीक है, यासिर भाई आप समझ रहे हैं कि ये बेसिकली एक ड्रिल है और कुछ भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल समझ चीजों, आया। अच्छा इसी तरह इसको, इस साइड को ऑफ करते हैं, इसको ऑन कर दें। तो ये तो हमने मैनुअली बहुत अच्छी बिठा दी, 110 करके बिठा दिया इसको। तो उसको भी 110 किया जा सकता है, चल 111 जाने से कुछ नहीं होगा इतने में। सारी लेयर्स ऑन करते हैं, कंट्रोल ऑन, स्केल स्केल, सारी उसकी ऑफ हो गई। अब हम जाते हैं अपने एक्टिव कैमरा पे, कैमरा 1। ठीक है सर, और देख रहे हैं क्या हो रहा है बीच में, क्या हो सकता है, चलें आप बताएं। ये जिसको हमने रोटेट किया है उसका ऑब्जेक्ट का हमें साइड व्यू नजर आ रहा है। चलें कस्टम व्यू में जाते हैं, ये देखें सर। अभी कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ क्या है? ये वाला जो है ना, ये इसको इधर लाना निकाल के, और उसको उधर निकालना है। तो ये वो लाइनें थी जो वहां बीच में कैमरे के व्यू में नजर आ रही थी, अब नहीं है वो ये था जो यहाँ नजर आ रहा था बीच में। सही सही सही। ठीक है, हम दोबारा से कस्टम व्यू में जाते हैं। अब इसको हम वापस करते हैं इस जगह पे अंदाजे से, और इसको इधर वापस लाते हैं। ओप्स, और अब हम जाते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट पे जाके हमें ये चीजें बआसानी एडजस्ट करना आसान हो। कॉर्नर तो हम मैच करा चुके हैं, साइजेस का मसला नहीं, अब सिर्फ ये एजेस मैनेज करने। तो ये एजेस हम जूम इन करके बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते, ये होगा एजेस मैनेज। अब जाते हैं दोबारा से एक्टिव, सॉरी, कस्टम व्यू पे। तो कुछ इस तरह से ऐसा। अब जाते हैं हम कैमरा पे। यार मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। हाँ, क्या हो गया सर, खैर है? कीबोर्ड और माउस सत्यानाश हुआ है।
क्यों, कोई बच्चा चढ़ गया था क्या? पता नहीं क्या कीबोर्ड में घुसा हुआ है। माउस भी मैंने दूसरा ला के लगाया है। अच्छा जी, चलें। अब यहाँ पे हमने कैमरा 1 सेलेक्ट किया और ये कैमरा टूल है C। ठीक है, अब मैं अगर करूंगा ना तो ये बेसिकली ये मेरा कैमरा रोटेट हो रहा है, देख रहे हैं आप? ये मेरा कैमरा है जो मैं हिला रहा हूँ इसको। ठीक है यासर भाई? जी सर। ये कैमरा टूल था और इसमें और भी है, ऑर्बिटल कैमरा है, ट्रैक XY कैमरा है। तो ऑर्बिटल कैमरा देख लेते हैं। ऑर्बिटल कैमरा ये है। इस कैमरे को पहले हमें सेट करना पड़ेगा। कंट्रोल Z करते हैं, अपने फ्रंट व्यू पे आते हैं, ठीक है, और इस कैमरे की पोजीशन को सही करते हैं। बल्कि हमें राइट व्यू पे जाते हैं पहले और कैमरा, इसका जो टारगेट है वो इसके बीच में रखते हैं। कैमरे को थोड़ा सा करीब करते हैं, इसके टारगेट को इधर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, कैमरे को तकरीबन स्ट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्ट्रेट हुआ नहीं है, अभी भी ये कर्व में है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ये अब तकरीबन कैमरा अब तकरीबन स्ट्रेट है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस कैमरे की तरफ। ये कैमरा व्यू है, ठीक है। अच्छा, दोबारा से हम एक्टिव कैमरे की, सॉरी, दोबारा से हम कस्टम व्यू की तरफ जाते हैं और कस्टम व्यू से जाके हम फ्रंट और लेफ्ट साइड में जाते हैं और यहाँ से हम कैमरे को ऊपर करते हैं यार। अच्छा, अब हम कैमरे की रोटेशन खोलते हैं। तो इसकी ओरिएंटेशन में, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब हम इस कैमरे को अगर ऑपरेट करेंगे, जो हमने इसके वो सेट किए थे, C4 कैमरा टूल है जो हमने पहले ऑर्बिटल लिया था, तो ये वही ऑर्बिटल हो गया। लेकिन अब ये इतना मजेदार क्यों लग रहा है? पहले तो इस तरह से रोटेट नहीं हो रहा था, क्योंकि अब कैमरे का जो सेंटर है ना, वो इस डब्बे का सेंटर है। मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। हम जाते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में जो हमने इस कैमरे का जो व्यूइंग पॉइंट है या एंकर पॉइंट है, वो इसका सेंटर सेट किया। फ्रंट व्यू हमने सेंटर सेट किया, साइड लेफ्ट और राइट ये हमने सेंटर सेट किया। अब अगर हम कैमरा पे जाते हैं और इसका ऑर्बिटल टूल यूज करते हैं कैमरे का, तो ये ऐसा लगेगा, ये बेसिकली कैमरा मूव हो रहा है, ये और कुछ मूव नहीं हो रहा। और अब हम इस सारे को वो कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ क्या हुआ, इस इमेज के साथ एक गड़बड़ हो गई। और वो क्या है, जो बैक इमेज है उसके साथ एक गड़बड़ हो गई है। तो इसको रोटेशन से भी हल किया जा सकता है, ठीक है। और वो रोटेशन कौन सी होगी? वो होगी एक्स एक्सिस पे, बल्कि सॉरी, वो होगी वाई एक्सिस पे। देन इट विल बी सॉल्व।
180। ठीक है, चलें जी वापस कैमरे पे आते हैं। कैमरे से ये टूल लेते हैं, ये ठीक है, ये वाला ठीक है जी। सर। कहाँ से ठीक है जी बोल रहे नहीं हैं? सर, इसको भी सीधा करें। सीधा किस एंगल पे करना है वो तो बताएं मुझे। फ्लिप कर दें किस इसको, पे सही हो घुमाना है जाएगा। इसको? सर कौन से एंगल पे घुमाना है, एक्स वाई या एक्स जी? एक्स। अच्छा मैं एक्स पे घुमाता हूँ। साइड टू रोटेशन एक्स, घुमा दिया था। नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत गलत। वाई पे करें। गलत है, वाई पे करेंगे। 270 कर दें, आंख बंद करके। ठीक है, चलें कैमरे पे वापस चलते हैं। सी रोटेशन ARY QTV सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। ऊपर ऊपर तो चलेगा ही, लेकिन चलें ऊपर तो एक ही रहेगा। नीचे वाला गलत हुआ है। चलें नीचे हाँ वाले की नीचे वाला जरूरत वाला। नहीं, नॉर्मली ये एंगल रखते हैं। ठीक है, तो कैमरे की रोटेशन मतलब ये जो अब हम यहाँ पे छेड़ रहे हैं ये सारी फिर एनिमेटेबल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको एनिमेट करें। चलें कर लें, करना चाहते हैं तो इसको सारियों को आप कर दें मेहताब भाई एनिमेट। नमाज का ब्रेक करेंगे? 30 सेकंड हो गए, 5 मिनट हो गए, अजान हो गया। चलें ब्रेक कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह ठीक है, नमाज के जारी फौरन रखें। बाद। ओके ओके, सलाम। मस्जिद नहीं खुली हुई ना? नहीं सारे आ गए। नहीं, वो जो इंस्टॉल हुई थी वहीं से उसने खुद ही पिक कर ली है। हाँ खुद ही पिक कर ली। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? नहीं, अभी नहीं शेयर की। हाँ ओके ओके। अच्छा, मैंने कहा फिर मेरे साथ कोई मसला है। तो इसका मतलब ये है मेहताब भाई, वो जो प्लगइन्स है ना आपकी, वो कंपैटिबल है। जी जी बिल्कुल है सही। आप नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। जी, अब नजर आ रही। हाँ तो सर ये जो है ना ये इफेक्ट्स पे ये देखें, नॉल फैक्ट्री भी है, ये भी नॉल फैक्ट्री है, मैजिक बुलेट्स भी हैं। तो हमें भी दे देना, ये हम इंस्टॉल करें। हाँ मैं भेज देता हूँ आपको, जो जो पढ़े हैं वो सारे भेज देता हूँ। यार वो आपके भाई का प्रेजेंट आया, लेकिन वो खुद प्रेजेंट नहीं है। अच्छा पता नहीं, शायद आए जब हम लोग नमाज पढ़ने गए थे, उसको शायद आए हो। खैर एनीवेज, अच्छा सर चलें, ये तो मुझे ढूंढने हाँ में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो फिर ये वो टाइम लगेगा भी नहीं। समझ गया अगर मैं, आपको ये चीजें चाहिए तो वो समझ अभी गया। ले लें। नहीं नहीं, वो मैं आपसे पीछे पढ़ लूंगा, आप परेशान मत हो, अभी आप क्लास लें। क्लास में और उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा सर अब इसको रोटेट करना है या इन टर्म्स के हमें इसको किसी ढंग की फॉर्म में लेकर आना है, तो हम इन सारे इमेजेस को प्री कंपोज में लेके जाएंगे। एक हम प्री कंपोजिशन बनाएंगे और उसको हम कर देंगे कि 3D लोगो। प्री कंपोजिशन जब हम कोई चीज बनाते हैं तो वो दो क्वेश्चन करता है यहाँ पे कि मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन, use this option to place the currently selected layers together into a new intermediate composition, और वो पूछता है कि adjust composition duration to the time span of the selected layers। इन दोनों में से आपको कौन सा करना है? दोनों नहीं करने, दोनों ना करें। तो ये तो selected हुआ हुई है, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो वो एडजस्ट जो कंपोजिशन की ड्यूरेशन है वो भी इसी के साथ मैच हो जाएगी। यानी तो कि अगर इसको ना हमने करें, एनिमेट किया हुआ होता तो अभी तो, या नहीं ये ड्यूरेशन, यानी हाँ ये ड्यूरेशन की बात है, तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया हुआ ना इसका। अगर वो टाइम स्पैन हमारे पास बाद में हमारे हाथ में होता है तो इसको क्लिक ना करें, इसको ऐसे ही जाने दें। सही सही सही। तो अभी ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं इसकी ये उस न्यू कंपोजिशन में चली। अब ये एक नई कंपोजिशन बन गई है
और ये लिखी भी आ गई है 3D आपके लोगो पढ़ा पास, रहे हैं। 3D लोगो। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दो, एक कॉम्प 1 है, एक 3D लोगो है। बहरहाल कॉम्प 1 को मैं रीनेम करता हूँ, इसको रीनेम करते हैं मेन कॉम्प के नाम से, ठीक है। अब दो कॉम्पोजिशन है, एक मेन है, एक 3D लोगो है। मेन में पड़ा हुआ है कैमरा और 3D लोगो ठीक है सर। और अगर मैं इस कैमरे को, सॉरी, अगर मैं इस कैमरे को ऑपरेट करूंगा यहाँ पे, तो अब ये देखें आप, ये ऐसे ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल अभी हम जाते हैं वापस अपनी मेन 3D लोगो में। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक और न्यू कॉम्पोजिशन, और इसको हम लिखते हैं लोगो लोअर थर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम अपना लोगो लोअर थर्ड लगाते हैं, और साथ ही हम एक वीडियो उतार लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बड़ी क्लियर नजर आए। रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, फाइनल चाहिए। फाइनल में अच्छा, तो हम फाइनल में लेकर आते हैं। सॉरी, हाँ ये है हमारे पास एक, ओह बड़ी हैवी फाइल है यार ये तो। चलें, बहरहाल मैं ये ले आया यहाँ पे। ये मैंने डाला व्हाट इज ईमान, ठीक है। और इधर मैंने डाला है 3D लोगो, ठीक है। व्हाट इज ईमान को नीचे करते हैं, 3D लोगो ये आ गया, ARY, ठीक है सर। अब मैंने क्या करना है, इस 3D लोगो को कुछ नहीं करना, इसको मैंने सिर्फ खिसका के तो इधर ले आना है, ठीक है। और मैंने साथ साथ क्या करना है, इसका जो ये ऑप्शन है, कंपोजिशन लेयर कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेक्टर लेयर कंटिन्यूसली, इसका जो रिट्रेस है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। और इसको फिर हम 3D भी बनाएंगे। तो देखें अब इसकी सारी चीजें सामने आ गई हैं आपके। अब मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, मैंने शिफ्ट दबा के छोटा किया ताकि इसकी जो, ये देखें ये डिफॉर्मेशन ना हो। मैं शिफ्ट दबा लूंगा तो ये सब मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ रखते हैं, लुक्स बेटर। अच्छा, अब इस 3D लोगो को हम करते हैं एनिमेट रोटेशन। रोटेशन के अंदर आप पहले सिर्फ इसका फील देख लें, इसको मैं फिलहाल ऑफ करता हूं थोड़ी देर के लिए। आप खुद देख सकते हैं कि क्या होगा। एक ये रोटेशन है, एक ये रोटेशन है। अच्छा, अब आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम है। यानी इस रोटेशन में आप देखें तो आपका जो पीवियट पॉइंट है, ये है पीवियट पॉइंट, इस पर ये पूरा लोगो घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली फुर्सत में अपना जो पीवियट पॉइंट है, पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल के जरिए से इस पीवियट पॉइंट को इस लोगो के सेंटर में लाएंगे, ठीक है। चलें और घुमाते हैं इसको। तो मेरा ख्याल है ये सेट हो गया है, ठीक है।
अच्छा, एक तो है ये, ऑप्स, इसको 0 करते हैं वापस, ये भी दो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं देख, ये वाली रोटेशन है, बाकी ये अलग अलग भी, वैसे ये भी वही है, ये भी वही रोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर असल में मजेदार काम ये होगा कि आप ये सारे सिलेक्ट करें और 10 सेकंड पे आप इन सबको कहें कि भाई 4-4 राउंड घूम जाओ सब, ठीक है। फिर चक्कर आ और जाए। यहाँ पे मैंने वो सही कह रहे हैं, चक्कर आ जाएंगे। तो सिर्फ 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 एक्स एक्सिस, सिर्फ सॉरी सिर्फ वाई एक्सिस पे घुमाएं, बाकी सब ना घुमाएं। देखकर आप देखें, मैं करना क्या चाह रहा हूँ आप वो देखें, आपको पता चलेगा कि क्या किया है। इसको आप कर लें 2, बता भी, आपकी आवाज कुछ बहुत कम हो गई। मैं कह रहा हूँ अब चेक करिएगा कि हमने क्या किया है, इसको 2-2 कर लेते हैं। अच्छा, अभी भी ये बहुत तेज है, ठीक है। और इसका हल बड़ा आसान सा है, अल्ट दबा के, ऐसे ही ना सर अल्ट आपकी दबाते आवाज हैं। नहीं आ रही, माइक एकदम कहीं चला गया आपसे दूर। अभी आवाज सही आ रही है? बहुत कम है, पहले जैसी नहीं है। हाँ सुनाई तो दे रहा है। अभी कैसी है सर, पता है? नहीं अभी भी ठीक नहीं है? नहीं, अभी बस ये अब आपने प्ले किया ना, ये हूं की आवाज आई है, उससे पहले तक आपकी आवाज सही थी, उसके बाद अभी एकदम आवाज ठीक है? नहीं नहीं, बहुत डाउन है। अभी ठीक है? नहीं सर, अभी ठीक है? अभी ठीक जब है? और लोग भी बताएं, सिर्फ मेरे साथ तो मसला नहीं है ये। बहुत कम आ रही है, सही क्या आप करें। हेलो, 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 अब बेहतर हुई मेहताब भाई। अभी ठीक है? जी अब बेहतर हो गई। चलें, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और मैंने इसको खींच कर तो यहाँ तक खींच दिया था इसको, अब जरा हम देखते हैं प्ले करके। तो ये हमने अभी इस वक्त एनिमेट किया है लोगो। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर बेहतरीन आ रही है, लोगो भी सही एनिमेट हो रहा है। अच्छा, अब हम वीडियो भी ऑन कर लेते हैं, तो ताकि थोड़े से चश्के भी आपको नजर आए। और दूसरा काम हम ये करते हैं कि इस वीडियो को खिसका के आगे दिखाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जी सर सही है।
ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं, डोंट सेव, न्यू लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू कंपोजिशन लेते हैं, ओके करते हैं। अच्छा हाँ, अब एक गड़बड़ हुई, तो वो गड़बड़ ऐसे करते हैं कि सॉरी, लेयर्स कंपोजिशन में, कंपोजिशन सेटिंग में इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। और हम लिखते हैं यहाँ पे ऐड न्यू टेक्स्ट, जमील नूरी कशीदा। अच्छा ये चक्कर है, चलें एक ट्रिक और बताता हूँ। यार माइक तो खोलें अपने। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही मैं तो भाई। मैंने वहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर इसका साइज भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये उर्दू में फोटोशॉप से लेकर आ गया हूँ। अच्छी बात ये है कि आई टेक्स्ट की शक्ल में ही है, ठीक है सर। और उससे अच्छी बात ये है कि अब मैं इसको यहीं पर एडिट कर सकता हूँ। पहले मैं नहीं लिख पा रहा था उर्दू, पहले आफ्टर इफेक्ट को समझ नहीं आ रही थी कि उर्दू क्या होती है। जब फोटोशॉप ने उसको समझाया तो उसकी समझ में आ गई। अच्छा अब ये उर्दू भी समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि हमारा तो फिर टास्क ही है ये असल। तो उर्दू जब हम लिखते हैं ना, तो आफ्टर इफेक्ट बहुत से इसमें गैप्स पैदा कर देता है, उसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, स्पेसिंग कम करेंगे, और स्पेसिंग है ये हमने स्पेसिंग कम की थोड़ी सी, और बाकी चीज़ तो ठीक है। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है ये, और इसको बोल्ड तो है, फॉन्ट चेंज करके देख लेते हैं इसको। नूर हिदायत बिगड़ गया, पीटी बोल्ड हेडिंग करेक्ट, गुड। इसको फिर हम थोड़ा सा छोटा भी करें साइज में, थोड़ा सा इसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं, वो हाइट बढ़ेगी यहाँ से, थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं, ओके। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, ओके करेक्ट। इसको यहाँ रखते हैं। इसको ड्रॉप शेडो देना, जो भी देना है वो सब बाद में देते रहेंगे, फॉन्ट को जितना अच्छा बनाना है बना सकते हैं। कलर कुछ अच्छे ऐसे होते हैं जो बहुत मजेदार लगते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर होता है, ये है, ठीक है। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें उससे। चलें एक कॉमन सा कलर ले लेते हैं जो बहुत चलता है, और वो है ब्लू, ब्लू। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि एक हाथ है जो इस पूरी लाइन को यहां से उठा के बाहर फेंक देता है, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, गूगल,
यह सारे गर्ल्स की हैंड है। हाँ ये वाला, इसको कॉपी करते हैं फोटोशॉप में। अच्छा ये तो है ही पीएनजी ना, इसको यहाँ डायरेक्ट ले आओ। सर आप लोग हैं ना क्लास में? जी जी बिल्कुल मैं तो भाई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस हैंड के ऊपर हम जो है वो तो एक वो लगाते हैं, इसको कहते हैं पपिट, पपिट पोजीशन पॉइंट 2। मैं ये लगाता हूँ इस हाथ पे, इस फिंगर पे, इस फिंगर पे, इस फिंगर पे, इस हाथ पे, और इधर भी लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देख रहे हैं आप, मैं दोबारा से 0 से आ जाता हूँ, इफेक्ट, मैं ये सब बंद रखते हैं, इफेक्ट्स खोलेंगे, ये अननेम्ड पीएनजी के नाम से है, इसको चाहे तो हम इंटर कर लेते हैं और हैंड कर देते हैं। ये हैंड है, हैंड के अंदर इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स के अंदर पपेट है, और पपेट के अंदर है मैश, मैश 1 के अंदर ये सारी डिफॉर्म्स, डिफॉर्म्स के अंदर ये सारी पपेट पिन्स हैं। ये पपेट पिन्स क्या हैं? ये पपेट पिन है कि देखें, ये पपेट पिन वो है जो इसको ऑपरेट कर रही है बेसिकली उस इमेज को। ठीक है, हमने क्या करना है, सॉरी ये क्या हुआ, अब ठीक है, अब एडिट रीडू लेयर, ओके ठीक। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको जरा जूम करता हूं और ये सब बंद करता हूं। पहले तो हम कहते हैं टेक्स्ट को, इसको हम इसकी पोजीशन को एनिमेट करते हैं, पोजीशन, और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। 30 फ्रेम है, ये 6 फ्रेम है, थोड़ा जूम आउट करेंगे। अच्छा ये 2 सेकंड आ गया, ठीक है, ये 1 सेकंड आ गया, तो 1 सेकंड में हम इसको कहते हैं इस टेक्स्ट को कि भाई आप इधर से इधर निकल जाए। चलो, और हम यहाँ पे अपनी कंपोजिशन एंड करते हैं, प्ले करते हैं, ये गई। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसको होल्ड तो किया ही नहीं, तो 1 सेकंड होल्ड करते हैं और अगले सेकंड में निकाल देते हैं। अगले सेकंड में भी नहीं, बल्कि इसको चले जाना चाहिए 12 फ्रेम्स में, यानी आधे सेकंड में इसको
आधे सेकंड से भी कम में चले जाना चाहिए इसको। अब देखें, ठीक है, गए, थोड़ा और फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें, ये है कौन से फ्रेम में गया है, ये 9 सेकंड, तो 9 सेकंड 9 फ्रेम्स पे ये निकल गया 1.9 पे। अच्छा, अब हम आते हैं कि अब हमने इस हाथ को मूव करना है, हमें ऐसे दिखाना है जैसे इस हाथ ने इस टेक्स्ट को जो है वो बाहर निकाला। तो पहले तो हम यहाँ पे 2 से 3 फ्रेम में हम कोशिश करते हैं कि इस हाथ को, इस हाथ के जो पीवियर्स हमने बनाए हैं, जो हमने इसके फिंगर्स को हमने एनिमेट करना है, हम पहले उसको करते हैं। आते हैं इसके इफेक्ट्स में, पपेट्स में, और इसकी जो पपेट्स की ये मूवमेंट है, इनको हम जैसे मैं पहले ले लेता हूँ ये वाला फिंगर, अंगूठा, और अंगूठे की पेन को मैं करता हूँ पोजीशन, दो फ्रेम्स, और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप ये हो जाओ, और इससे पिछली पोजीशन पे मैं इसको बोलता हूँ कि आप इधर हो जाओ, ठीक है। इसी तरह से मैं इस फिंगर को, देखें मैंने क्या करना है, मैंने दिखाना है कि ये हाथ पकड़ेगा। अब आपको बॉडी की एनाटॉमी भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। पहले ये जो फिंगर है ना, ये सिकुड़ेगी, मतलब ये हाथ आगे गया और इसने इस चीज को पकड़ा, तो पकड़ने में ये उंगली नीचे जाएगी, ये उंगली नीचे जाएगी, ये अंगूठा अंदर जाएगा। मैंने उल्टा बना दिया, अंगूठा बाहर निकाल दिया, नहीं, एक मिनट, हाँ अंगूठा मैं अंदर लाया हूँ, सॉरी, ठीक है, ज्यादा अंदर लिया है। अच्छा, अब मुझे फिलहाल ये फिंगर है, इस फिंगर का मैंने की फ्रेम डाला यहाँ पे, ऑप्स, फिंगर, पॉकेट 3 है, पॉकेट 4 को बंद करें, पॉकेट 3 खोलें, इसका एक की फ्रेम बनाए यहाँ पे, और आगे आए, इधर भी की फ्रेम, अगले की फ्रेम पे ये फिंगर थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। मैं जरा इसको हाफ कर लूं, मेरे लिए मुश्किल हो रही है काम करने में, इसको नीचे कर दिया। अच्छा, इसी तरह इसका पपेट 2 का मैंने एक की फ्रेम यहाँ बनाया, और एक की फ्रेम मैं उसी पे बनाऊंगा जो पिछला वाला था, पिछली वाली फिंगर का था, और इसके अगले की फ्रेम पे इस पे मैं इस फिंगर को भी थोड़ा सा सुकेड़ूंगा, और इसी तरह से मैं अगली फिंगर ये वाली, ये पपेट 1 है, पपेट 1 को भी मैं यहाँ पे एक की फ्रेम बनाऊंगा, पिछले वाले पॉइंट पे एक की फ्रेम बनाऊंगा, और अगले की फ्रेम पे इस फिंगर को भी थोड़ा सा मैं सुकेड़ दूंगा। लेट्स सी नाउ क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अंगूठा नहीं हिल रहा, अंगूठा हिलाते हैं, अंगूठा हिलाते हैं यहाँ से, पपेट 4, इसके की फ्रेम ये है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, चले अब देखें, कुछ रियल लुक आ रहा है सर, माइक्स खोलने अपने, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, चलें, ये तो हो गया पपेट्स, अब इस पे जितना भी काम करेंगे अच्छा लगेगा। अच्छा, अब हम आते हैं इस हैंड की पोजीशन पे, इसको भी हमने एनिमेट किया यहां से हमने इसको कहा पोजीशन को कि एनिमेट हो जाओ, और हमने यहाँ पे इसको कहा कि भाई आप भी बाहर निकल जाओ यहाँ से। लेट्स सी नाउ क्या हो, मजा नहीं आ रहा, मतलब रियल लुक नहीं आ रहा, अभी इसमें और भी कुछ करना पड़ेगा कि बात समझ में आए। अच्छा, इसमें आप एक काम तो हम ये करेंगे कि हाथ की जो मूवमेंट है,
इसकी जो पोजीशन है ये वाली, इस पोजीशन को हम वापस लाते हैं। बाप जाने जी आप दिल करे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, नहीं वो होगा आपके पास। बंद हो चुका है ऑटोमेटिक। ठीक है। अच्छा अब हम इस हाथ को रोटेट भी कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसमें रोटेशन डाल देते हैं ये वाली, ठीक है। चलो थोड़ी सी रोटेशन हम रखते हैं इसमें ऐसे, और हम इसके पुराने की फ्रेम पे जब ये यहाँ पर है, इसकी की फ्रेम ऑन करते हैं, अगले की फ्रेम पे जब ये बाहर चला गया यहाँ पे भी एक डालते हैं, और इस रोटेशन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके लेट्स सी नाउ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, हैंड की जो पोजीशनिंग है इसकी हम मूवमेंट आधी कर देते हैं, मतलब आधी से भी आधी, कि ये बहुत तेज मूव हो रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से हैंड के जितने भी यूज्ड की फ्रेम्स हैं वो हम खोलते हैं, सिवाय पपेट के, पोजीशन और रोटेशन। तो जो रोटेशन है उसको भी हम पोजीशन के बराबर कर देंगे। चलें अब देखते हैं क्या हुआ। अच्छा रोटेशन में मजा नहीं आ रहा, रोटेशन की पिछली की फ्रेम पे देखें, इसको थोड़ा सा वापस करें ऐसे, और इसको थोड़ा ज्यादा करें। अच्छा हाँ, अब एक और मसला आ रहा है इसका पीवियट पॉइंट। इसका जो पीवियट पॉइंट है उसको यहाँ ले आए बेस्ट, और अगले पे आए तो उस वक्त इसका पीवियट पॉइंट वो भी यहाँ पर। असल में मसला ये कि ये हैंड है ना, इतना बड़ा इमेज है, ये पीएनजी में आया नहीं है, सॉरी, इसको प्रॉपर पीएनजी में नहीं लेकर आया मैं जल्दबाजी में। चलें इसको ऐसे ही रख लेते हैं, और पीवियट को हम नहीं छेड़ते फिलहाल, हम अपनी मूवमेंट वैसे ही बनाते हैं। और यहाँ पर हम इसकी जो रोटेशन है उसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, दैट्स ऑल, और आगे हम थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं, और इसको उठा के नीचे भी ले जा सकते हैं। वो कर्व बन रहा है तो कन्वर्ट वर्टेक्स टूल को लेके बस सिर्फ क्लिक करना है, सीधा हो जाएगा। ठीक है चलो अब हम प्ले करके देखते हैं। इस पोजीशन को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, आप देख लें, थोड़ा और दे दें, थोड़ा और दे दें, वापस ले आए। ठीक। अच्छा हैंड इस पे लगाएं मोशन ब्लर, इस पे लगाएं मोशन ब्लर। नाउ लेट्स सी अब क्या होता है।
इस सारों को सिलेक्ट करें, Alt दबा के थोड़ा सा खींच लें। इसको आप लंबा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? बता भाई, ये जो हम हैंड जो लेके आए हैं, ये हमने मतलब पीएनजी लेके आए हैं ना, तो अगर हम कोई 3D टाइप लेके आए हैं तो वो ज्यादा नहीं बेटर रहेगा? वो उसको हम जरा 3D लुक में अगर हम रोटेट करें, या अगर हम जैसे स्वाइप वाला फिंगर का उसमें दें तो वो ज्यादा अच्छा नहीं आएगा कोई इस तरह का? और मेरे ख्याल में वो ज्यादा इजी भी होगा जो, नहीं? डिपेंड करता है। अगर आपके पास डोमेन 3D की है तो फिर 3D में काम करेंगे। अभी हमारी रिक्वायरमेंट 2D की थी तो हमने 2D पे काम किया। हमें सिर्फ टेक्स्ट को निकालना था पिक्चर से। ठीक है, ठीक है। असल में तो हमने उस टूल की एक्सरसाइज की है, पपेट टूल की, कि वो क्या कर सकता है। बाकी 3D में तो इसके अलावा भी और बड़े काम हो सकते हैं। तो ये जो पपेट टूल है, ये इसकी अपना टूल है या कोई प्लगइन है? ये नहीं, इसका अपना टूल है। मतलब असल में तो हमने, हमारी जो असल एक्सरसाइज है वो ये वाली है। अगर मैं प्ले करूं, यार किधर है ये, इसका इंटरफेस अभी मुझे याद नहीं हो रहा। वो प्ले वाला किधर है इसमें? प्रीव्यू। ये देखें, हमारी जो असल एक्सरसाइज है वो ये वाली है। ये जो हाथ मूव करा है ना हमने, हमारी असल एक्सरसाइज ये वाली है बस। सही। मतलब इसको यूं समझें कि एक आपको कायदे आजम की तस्वीर मिल गई या अल्लामा इकबाल की तस्वीर मिल गई, ठीक है? आप उनका हाथ इस तरह हिलते हुए दिखा सकते हैं। समझ रहे हैं? सही है, सही है। अल्लामा इकबाल कायदे आजम तो आप नहीं ला सकते ना, तो हल्की फुल्की एनिमेशन से आप वो चीजें दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन। और कुछ सर? मेरे ख्याल में काफी है। एक लोगो बना ले 3D, और दूसरा ये पपेट टूल पे आप कोई काम कर लें, यानी हैंड वाला ही कर लें बेशक, या हैंड के अलावा कोई करना चाहते हैं तो वो कर लें। आइडिया भी खुद सोचें, कोई अच्छी चीज अगर निकाल के ले आते हैं, जैसे यासिर भाई कर लेते हैं। असल क्रिएटिविटी ऐसे बिल्ड होती है कि आप खुद सोचें कि जैसे अभी बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल अगर इस तरह हाथ से कुछ बता रहे हो तो ये अच्छा है कि एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आप ऐसी कोई तस्वीर उठाएं जिसमें इन लोगों के हाथ जो हों वो मौजूद हो सामने, और आप उनके हल्के से जो है वो आंखों को भी इस तरह से एनिमेट करें, उनके जो हाथ हैं उनको भी हल्का 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 सा। पपेट टूल कभी भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, अगर थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया तो वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। बिल्कुल लाइट सा इस्तेमाल करना है। तो या ये हो सकता है कि कोई बड़े सियासतदान की कोई स्पीच उठा के
और उसकी तस्वीर साथ लगा के, तो उसकी तकरीर में उसके जो अल्फाज आ रहे हैं उनको 3 सेंटेंसेस लेके या 3 छोटी छोटी बातें लेके वो वहां पर टेक्स्ट में एनिमेट करके दिखाएं। तो ये एक आइडिया है, इस पे अगर काम कर सकें तो करें। और अच्छी बात होगी कि अगर आप ये डॉक्टर इसरार अहमद के हवाले से करें कि उनकी कोई बहुत ही जो होते हैं ना बड़े अक़वाल ज़र्री या कोई बहुत आला किस्म की बात डॉक्टर साहब की फेस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी बड़ी फेमस किस्म की, वो उठाएं, डॉक्टर साहब की तस्वीर लगाएं जिसमें उनका हाथ ऊपर उठा हुआ हो और उसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स रखें और डॉक्टर साहब की जो बात वो कर रहे हैं उस तरह की 3 लाइनें लिखें और उसको एनिमेट करें कि डॉक्टर साहब वो जैसे आगे बढ़ा रहे हो, स्लाइड आगे बढ़ा रहे हो, जैसे इन्फोग्राफिक होती है, तो डॉक्टर साहब जैसे वो बात भी करते जा रहे हो और वो बात आगे बढ़ती भी जा रही है, उस तरह भी बना सकते हैं। तो ये एक असाइनमेंट होगा आपका। और अपना जो लोगो बनाए अपनी कंपनी का लोगो बनाए, नवा स्टूडियोज का नहीं बनाए, अपना बनाए और वो उसमें लगा भी दें, अपने नाम से लगा दें, अपना यूट्यूब चैनल जो भी आप बनाते हैं उसमें लगा दें वहाँ पे अपना लोगो, और वो एनिमेट करके तो आप उसको शेयर करें। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा आपका, क्योंकि आगे मेरा ख्याल है गैप भी जरा 4-5 दिन का है, तो ये प्रोजेक्ट करें। चलो ठीक है सर, इसको करते हैं ट्राई। ठीक है। बाकी यार कोई कीबोर्ड दिलवाना अच्छा सा यार, ये तो बहुत महंगे मिल रहे हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। मैकेनिकल कीबोर्ड असल में फिर वो डिपेंड करता है। वैसे तो ये कुछ जो कोर्सेयर वगैरह कंपनी है इनके सस्ते हैं, लेकिन वो फिर उतना को अच्छा नहीं मिलेगा आपको जो है। मेरे पास एक है तभी मैं आपको फोटो डालता हूँ, वो आपके लिए ठीक है क्या बताइए? मैकेनिकल कीबोर्ड है? नहीं पता नहीं, वो एक है कीबोर्ड, मैं चेक करता हूँ। ओ मैकेनिकल कीबोर्ड है, एक है कौन सा की थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे नहीं क्या चले अशफाक भाई, अमजद भाई, यासिर भाई, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास थोड़ा सा डिले होगी क्योंकि बीच में मेरे कुछ मसाइल हैं, तो मैं आपको डेट बता दूंगा। अंदाजा मैं बता देता हूँ कि आज 2 है ना, 3 4 5 6 6 को नहीं तो फिर 7 को तो इंशाल्लाह मैं क्लास ले लूंगा, और 7 को तो बल्कि वेडनेसडे है, नहीं 7 को भी नहीं हो पाएगी। हाँ फिर 8 या 9, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसी तरह से फिर इन 3 दिनों में से 2 क्लासों की मैं कोशिश करूंगा कि मैं ले लूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है सर, ठीक है। मैं तो चलें, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।